हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लिन मोयू ने मरमेड डंजन के बाकी बचे मरफोक टीएस भी यी के कूलडाउन टैलिस्मैन की मदद से हासिल कर लिए, जिस पर पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन जब डंजन गायब हो गया तो कंट्री वाई के लोग उनके पास से टीएस छीनने के लिए आते हैं, जिसमें से शिकिगामी समनर अपने बड़े बड़े शिकिगामी से उन्हें डराने की कोशिश करता है, तो लिन मोयू उसे एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर पहले तो वो टेंशन में आता है, लेकिन फिर पीछे जाकर अपना सबसे ताकतवर हथियार डिवाइन समनिंग का इस्तेमाल करता है, जिसमें से 3 येलो एनर्जी में लिपटे हुए डिवाइन समन लिन मोयू के आगे एकदम हेरोइक एंट्री मारते हुए आते हैं। उसमें से एक सांप जैसा मुंह वाला डिवाइन समन आगे बढ़ता है, जिसके हाथ में एक बड़ी येलो एनर्जी में लिपटी हुई कुल्हाड़ी है। वो लड़का डिवाइन समन को ऑर्डर देता है और कहता है, जाओ उसे मार डालो। जैसे ही वो हमला करने आगे आता है तो कुछ लोग उसके बीच में आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बड़े डिवाइन समन के आगे सभी बहुत छोटे लगते हैं। वो लड़का कहता है, तुम लोगों के हमले बहुत छोटे हैं, मेरे बड़े कुल्हाड़ी वाले डिवाइन समन के लिए तो ये सिर्फ गुदगुदी है। लिन मोयू सामने आ रहे डिवाइन समन को देखकर भी बहुत शांत है और आराम से स्केलेटन को समन करता है। समन होते ही कुछ स्केलेटन रेज स्ट्राइक के साथ उस डिवाइन समन से लड़ने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक तो एकदम हीरो की तरह जंप लगाकर फाइनल किलिंग के लिए जा रहा हो वैसे डिवाइन समन तक भी पहुंच जाता है। और जैसे ही उस स्केलेटन का रेज स्ट्राइक का हमला डिवाइन समन की छाती पर पड़ता है तो तुरंत ही वो कुल्हाड़ी वाला डिवाइन समन मारा जाता है। तो लिन मोयू कहता है, क्या? और अपनी अगली स्किल इस्तेमाल करते करते रुक जाता है, कन्फ्यूजन में देखता रहता है और कहता है, ये इतना कमज़ोर है? पीछे भी सभी बातें करते हैं, कहते हैं उसने बस अभी बहुत ही आसानी से एक डिवाइन समन को मार दिया। उस डिवाइन समनर के मुंह में से खून निकलता है और आंखें चौड़ी, कहता है, सिर्फ मेरा डिवाइन समन ही नहीं मारा गया बल्कि उसकी विपरीत असर मुझ पर भी हुई। तुरंत बाद 2 स्केलेटन्स दूसरे डिवाइन समन को भी मार डालते हैं, और वो भी बिना रेज स्ट्राइक के इस बार तो। और फिर से दूसरे डिवाइन समन के मरते ही उस लड़के के मुंह से बहुत खून निकलता है और उसे बहुत फोर्स लगती है। लिन मोयू फिर दोनों स्केलेटन्स को बाकी बचे डिवाइन समन और उस लड़के दोनों को मारने के लिए कह देता है, तो स्केलेटन्स हमेशा की तरह मारने के लिए तैयार, जैसे स्माइल कर रहे हो वैसे अपनी ब्लू आंखों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर उस शिकिगामी समंदर ने जैसे खुद यमराज को देख लिया हो वैसे डर की वजह से उसकी आत्मा उसके गले में अटक जाती है और वो तुरंत अपने डिवाइन समन को वहां से जल्दी भागने के लिए कहता है, लेकिन स्केलेटन्स की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं और वो मारा जाता है। लिन मोयू से उलझकर कंट्री वाई के लोग अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सपना देखते हैं और डर के मारे वही चिपक जाते हैं, कहते हैं उसके स्केलेटन्स इतने पावरफुल है। दूसरा कहता है, डिवाइन समन एक लेजेंडरी क्लास है, फिर भी वो इतनी आसानी से मारा गया। तो कोई कहता है, उसका लेवल क्या है, उन स्केलेटन के साथ प्रॉब्लम क्या है, और आखिरकार उसका क्लास है क्या? वहां पर मौजूद लोगों में से कोई लिन मोयू को चुपके से देखता है और सोचता है, एक लेवल 17 नेक्रोमेंसर, उसने पक्का अपना इनर टैलेंट अवेक किया होगा। शेंशिया एम्पायर के पास अब कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर क्लास वाला है, मुझे वापस जाकर ये बताना होगा। लिन मोयू बहुत ही खतरनाक डरावने लुक के साथ सभी स्केलेटन्स के बीच में वहीं पर खड़ा रहता है। जब कंट्री वाई के लोग बिना हिले डुले वहीं पर खड़े रहते हैं तो 2 स्केलेटन्स तलवार लेकर उनकी ओर आगे बढ़ते हैं धीरे से। ये देखकर तुरंत ही उनमें से कोई पीछे मुड़कर भागने लगता है और पसीने से तरबतर कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं नहीं लड़ने वाला उस डरावनी चीज से, मैं मरना नहीं चाहता। उसके पीछे पीछे बाकी सभी भी भागने लगते हैं और दूसरा कहता है, मैं भी नहीं मरना चाहता। कोई भागते भागते पीछे देखकर कहता है, अब जबकि डिवाइन समन भी मारा गया है तो फिर हम उससे कैसे जीत सकते हैं? तो कोई दूसरा कहता है, भागो, उससे जितना हो सके उतना दूर भागो। उन सभी को ऐसे दुम दबाकर भागता देखकर
सभी मजाक उड़ाने लगते हैं। वाइट हुडी वाला कहता है, कितने बेकार लोग हैं, सिर्फ कुछ स्केलेटन्स को देखकर कितना डर गए। तो बीच वाला बहुत जोर जोर से हंसकर कहता है, हे, देखो उन हरामियों ने तो सच में अपनी बतलून गीली कर दी। ऑरेंज हेयर वाला कहता है, वे स्केलेटन्स नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी के मॉन्स्टर्स के सामने लड़ सकते हैं। उन स्केलेटन्स के सामने लड़कर वे खुद अपनी मौत का फरमान लिख रहे थे। फिर लिन मोयू को देखकर कोई कहता है, लेकिन वो गाय कहाँ से आया था? बहुत ही कम बोलने वाला और निर्दयी, वो एक असली रोल मॉडल है। दूसरा कहता है, या वो बहुत ही कूल दिख रहा था जब उसने अकेले उस डिवाइन समन को मार गिराया था। लिन मोयू की तारीफ करती अपनी टीम को देखकर लिंग ज़ेन पीछे दांत कसकर सोचता है, अगर मैंने टीम नहीं छोड़ी होती तो क्या मैं भी उन कुछ लोगों में से होता जिन्होंने इस बार ट्रायल कंप्लीट किया। फिर गुस्से में कहता है, नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। लिन मोयू, तू बस वेट कर, तुझे ये 10 गुना ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ा तो मेरा नाम लिंग ज़ेन नहीं। टाओ टाओ अपने हाथ में एक ब्लू कलर का स्टोन क्रश करती है वापस टेलीपोर्ट करने के लिए और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, ट्रायल सक्सेसफुली खत्म हो गया, अब वापस जाने का टाइम है। फिर से वे सभी जंजीरों से बंधे टावर के आगे आते हैं और टावर में से आवाज़ आती है, ट्रायल सक्सेसफुली खत्म हो गया, वापस टेलीपोर्ट कर रहे हैं। वे सभी अपनी एकेडमी में वापस उसी जगह पर लौट आते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आकर ये जैसे पूरा पहाड़ उठाकर थक गई हो वैसे टेबल पर गिर जाती है और कहती है, आखिरकार ये सब खत्म हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। टाओ टाओ अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू सो मच लिन मोयू, इस बार का ये ट्रायल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो ये नीचे से जवाब देती है, मिस टाओजी, आपको उसके साथ इतना फॉर्मल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। तो टाओ टाओ उसकी ओर मुड़कर कहती है, देखो तो सही, तुमको हमेशा उसकी ओर से बोलती हो। ये देखकर लिन मोयू का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो जाता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर मौजूद कम्युनिकेशन डिवाइस में बीप की आवाज़ आती है। लिन मोयू हाथ उठाकर देखता है तो उसमें बाई यूएन का मैसेज आया है जिसमें उसे एकेडमी अफेयर्स की ऑफिस में बुलाया है। ये देखकर वो सोचता है, बाई शन ने मुझे मैसेज किया। एकेडमिक अफेयर की ऑफिस में जब लिन मोयू जाता है तो गॉड बाय कहते हैं, मैंने बस अभी ट्रायल की रिकॉर्डिंग देखी, तुमने बहुत अच्छा किया। तो लिन मोयू बिना किसी इमोशन के कहता है, मैंने बस अपनी पूरी कोशिश की। लिन मोयू का जवाब सुनकर गॉड बाय सोचते हैं, बहुत अच्छे, वो ना तो सक्सेस से अहंकारी बनता है और ना ही फेलियर से निराश होता है। फिर पूछते हैं, क्या तुम जानते हो मरमेड का टीयर किस लिए काम में आता है? लिन मोयू जवाब देता है, नहीं, और सोचता है, क्या मरमेड का टीयर बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है? तो गॉड बाय समझाते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लेवल 40 पर होने वाले दूसरी क्लास अवेकनिंग के वक्त इन्हें टैलेंट अवेक करने की सक्सेस होने की संभावना बढ़ा देती है। ऐसी चीज़ें जो टैलेंट अवेक करने में मदद करे वे बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। अगर मरमेड टीयर का लेवल लो है फिर भी ये बहुत कीमती है। इस बार अकस्मात से शाकुरा कंट्री ने भी मरमेड आइलैंड के उपस्थित होने का टाइम और लोकेशन कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वजह से ये ट्रायल फेल होने की सिचुएशन पर आ गई थी। लेकिन नसीब से तुम वहाँ पर मौजूद थे और मरमेड टीयर सेंशियाई के लिए हासिल कर लाए। फिर हाथ आगे करके कहते हैं, क्या कोई रिवॉर्ड है जो तुम पाना चाहते हो? मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें मिले। लिन मोयू सोचता है, मुझे एकेडमी की ऑफिस में पहले मेरी सिस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। क्या मुझे इस चांस का इस्तेमाल करके बाय शन से पूछना चाहिए? तो वो गॉड बाय को कहता है, क्या किसी को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? गॉड बाय कहते हैं, मैं जानता था कि तुम इसके बारे में पूछोगे। तुम्हारी बहन लेन मोहान, उसने पहले ही साल में चुआंग सेन एकेडमी ज्वाइन कर दी थी, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। चुआंग सेन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखते हैं। ये सुनकर लिन मोयू की आंखें चौड़ी हो जाती है और सोचता है, चुआंग सेन एकेडमी? जियांग टाओ टाओ का आखिरी गोल चुआंग सेन एकेडमी ही तो है। यी और शिया शुए ने मुझे हमेशा कहा था कि अगर चांस मिले तो मुझे भी चुआंग सेन एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए।
फिर अपनी बहन को याद करके सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन पहले एंटर करेगी, लेकिन मेरी बहन ने पिछले साल ही स्कूल स्टार्ट की थी और उसके चुआंगसेन एकेडमी में एंटर हुए आधा साल भी हो गया। गॉड बाय आगे कहते हैं, अब जबकि तुम्हारी बहन चुआंगसेन एकेडमी का पार्ट है तो मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील ना करने के लिए। तुम भी उसे देख नहीं पाओगे और ना ही कोई माहिती मिलेगी जब तक तुम खुद चुआंगसेन एकेडमी ज्वाइन नहीं कर लेते। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एकेडमी ज्वाइन करो और खुद उसे ढूंढ लो। फिर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में टैप टैप करके कहते हैं, मैंने तुम्हें चुआंगसेन एकेडमी ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट की लिस्ट भेजी है, तुम्हारे काम आएगी। तभी लिन मोयू के कम्युनिकेशन डिवाइस में बीप की आवाज़ आती है जिसे वो मुड़ कर देखता है। गॉड बाय आगे कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की सिचुएशन के बारे में वैसे भी कहने ही वाला था, इसलिए ये तुम्हारे रिवॉर्ड में नहीं गिना जाएगा। फिर उंगली उठाकर कहते हैं, तुम कुछ और मांग सकते हो। तो लिन मोयू कहता है, ऐसा है तो फिर मुझे कूल डाउन एम्यूलेंट चाहिए। कूल डाउन टैलिस्मैन को ही कूल डाउन एम्यूलेंट भी कहते हैं। लिन मोयू सोचता है, ये चीज़ ट्रेडिंग हाउस में से भी नहीं खरीदी जा सकती, ये पक्का बहुत रेयर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये सच में बहुत काम की चीज़ है। मुझे सच में मेरा खुद का एक कूल डाउन एम्यूलेंट चाहिए। गॉड बाय हंसकर कहते, तुम्हारे ट्रायल के रिकॉर्डिंग देखने के बाद मुझे अनुमान लगा ही था कि तुम यही मांगोगे, लेकिन एक बेसिक कूल डाउन एम्यूलेंट पाना भी इतना आसान नहीं है। फिर हाथ उठाकर कहते हैं, सिर्फ ये एक ट्रायल काफ़ी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टास्क है। अगर तुम उसे कंप्लीट कर लोगे तो मैं पक्का तुम्हें कूल डाउन एम्यूलेंट पाने में मदद करूँगा। लिन मोयू बिना इमोशन के कहता है, ओके, और सोचता है, कूल डाउन टैलिस्मैन के साथ मैं अपने लेवल और भी जल्दी बढ़ा सकता हूँ और चुआंगसेन एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो गॉड बाय कहते हैं, लेकिन तुम्हें लेवल 20 तक पहुँचने की राह देखनी होगी इस टास्क को लेने के लिए। और हाथ में एक ब्लू स्टोन आगे बढ़ाकर कहते हैं, अगर तुम जल्दी में हो तो तुम एकेडमी के इंस्टेंट डंजन हॉल में जा सकते हो जल्दी लेवल अप करने के लिए। और वो स्टोन लिन मोयू के हाथ में देकर कहते हैं, ये इंस्टेंट डंजन हॉल का टेलीपोर्टेशन स्टोन है, सभी इसे पाने के काबिल नहीं होते हैं। लिन मोयू स्टोन हाथ में लेकर तुरंत ही कहता है, टेलीपोर्ट, और वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। ये देखकर गॉड बाय चौंक जाते हैं और सोचते हैं, वो अभी के अभी अपना लेवल बढ़ाने के लिए जा रहा है, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना। कितना अच्छा लड़का है, बस अभी ट्रायल पर से वापस आया है और आराम करने के बारे में नहीं सोच रहा। लिन मोयू टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ हर गेट में एक डंजन है और ऐसे कई सारे डंजन्स एक साथ यहाँ मौजूद है। वहाँ कई सारे लोग डंजन में जाने के लिए टीम मेंबर्स ढूंढ रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, बोन ब्यूरल ग्राउंड डंजन में जाना है, नॉर्मल डिफ़िकल्टी, एक मेज चाहिए लेवल 25 के आसपास जो फायर स्किल में माहिर हो। दूसरा कोई चिल्लाता है, ब्लड बैटल ऑर्क लीजन इंस्टेंट डंजन, नाइटमेयर डिफ़िकल्टी, एक हीलर चाहिए लेवल 20 से 25, हीलिंग में माहिर चाहिए पूरे ब्रॉन्ज ग्रेड इक्विपमेंट के साथ। कोई और चिल्ला रहा है, ब्लैक नाइट टावर, नाइटमेयर डिफ़िकल्टी, लेवल 30 से ऊपर का नाइट चाहिए, पूरे सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट का सेट होना चाहिए। और ये सब देखकर लिन मोयू भी चौंक गया है। आश्चर्य से उसका मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में लिन मोयू यहाँ कुछ धमाल मचाएगा, लेकिन तब तक के लिए बाय।